नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती 2024 के बारे में। तो देखिएगा, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे ये पुस्तक है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इसी प्रकार है ये अभ्यास पेपर सेट हैं, और कुल कितने अभ्यास पेपर्स हैं जी? 50 पेपर्स हैं, जो भी टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार ये बुक है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ किताब है ये, जो कि जीडी ऑफिस असिस्टेंट टेक्निकल नर्सिंग वेटरनरी ट्रेडमैन महिला पुलिस व टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बुक है। और आर्मी के पेपर में ज्यादातर जीके के क्वेश्चन का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का समावेश इस बुक में किया है। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित इसमें हल दे रखा है। तो ये महत्वपूर्ण बुक है। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने संविधान सभा का निर्माण एवं गठन, इसी प्रकार शेड्यूल यानी अनुसूची, और संविधान के विदेशी स्रोत एवं संविधान के भाग, इन टॉपिकों पे अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो देखें, मौलिक अधिकार तो देखें, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और एक और होता है जी। मौलिक अधिकार को समझने से पहले अपन लोग इस चीज को और देखते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। एक होते हैं मौलिक अधिकार और एक होते हैं मानव अधिकार। तो मानव अधिकार वो होते हैं, एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। जैसे कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है, चाहे वो इंडिया में जन्म ले, पाकिस्तान में ले, अमेरिका में ले, फ्रांस में ले, लेकिन वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ जन्म ले रहा हूँ, लेकिन उसने जहाँ पर भी जन्म ले लिया और उसे मानवता के रूप में जो अधिकार मिल गए वो क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार कहलाते हैं। इसी प्रकार मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो मानव अधिकार इसका एरिया थोड़ा लंबा होता है, जबकि मौलिक अधिकारों का एरिया छोटा होता है। और मौलिक अधिकार किसी सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अब देखते हैं भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकार। तो देखें, मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है जी। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? 3 में। तो ये पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? 3 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। यानी मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं जी? अमेरिका से लिए गए। इसी प्रकार ये पूछे कि मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। तो ये पूछे कि ये कौन से भाग में है? भाग 3 में है। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। अब देखें, मूल संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जी? तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान का अर्थ है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू कब हुआ जी? 26 जनवरी 1950। यानी मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे जी? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जबकि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को
6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो देखें 44वां संविधान संशोधन जो कब किया गया जी? 1978 में किया गया था। 44 अमेंडमेंट जो कि 1978 में किया गया, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने थे? 7, जबकि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। और कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब प्रश्न है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है जी। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है जी? कानूनी अधिकार कह दो या विधिक अधिकार कह दो, जो कि आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 300 क में है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है। और इसे कौन से आर्टिकल में डाला गया है जी? इसे आर्टिकल 300 क में डाला गया है। अब प्रश्न है कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है? तो देखें, मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो जाए तो अपन लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं, जबकि यदि कानूनी अधिकार का यदि हनन हो तो अपन लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकते। अब देखते हैं कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार कौन से प्रदान किए गए थे? तो नंबर 1 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहां से कहां तक है जी? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसी प्रकार दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जो कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो कि अनुच्छेद 23 to 24 यानी 23 से 24 तक है। इसी प्रकार चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक है। इसी प्रकार पांचवा मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। जो कि आर्टिकल 29 to 30 यानी 29 और 30 में है। इसी प्रकार छठा मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था जी। संपत्ति का अधिकार जो कौन से आर्टिकल में था? 31 में। और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया जी? हटा दिया गया। जबकि सातवां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कहने का अर्थ है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे साहब? तो मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और कौन सा नहीं है इनमें? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 to 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब
अपन लोग देखते हैं एक एक मौलिक अधिकार को कि किस में क्या है। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है जी? समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। तो एक एक को देखते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। तो देखें, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल कहां से कहां तक है जी? 14 से 18 तक है। अब पहला प्रश्न तो यही पूछ लेता है जो कि अक्सर अपना गलत हो जाता है। प्रश्न पूछेगा कि समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो ध्यान रखिएगा, कुल कितने अनुच्छेदों में है जी? 5 अनुच्छेदों में है। और अपन लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में, अपने ध्यान है समानता का अधिकार 14 से 18 तक है तो अपन लोग 14 और 4 18 कर देते हैं, जबकि ये कुल कितने हैं? 5, 14, 15, 16, 17, 18। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। कुल कितने अनुच्छेदों में? 5 में। अब देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण, एवं कानून का समान संरक्षण। यानी आर्टिकल 14 में क्या है जी? कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता ये सब कहां से लिया गया है जी? ये ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि कानून का समान संरक्षण ये शब्दावली कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सब क्या है जी? बराबर हैं। जैसे मान लो कानून के अनुसार सब बराबर कैसे हैं? कानून तो ये कहता है कि चाहे कोई विकलांग व्यक्ति हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो और उनको दौड़ने के लिए कह दिया जाए कि आपको इतने समय में दौड़ लगानी है, तो एक जो विकलांग आदमी है वो एक सामान्य व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन कानून के अनुसार तो क्या है? समान है। कानून तो कहता है कि हम तो सबके साथ क्या कर रहे हैं? बराबरी। इसलिए इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया है? कानून का समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनको कुछ विशेष छूट दी जाती है। तो ये पूछ लिया जाए कि कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में। ध्यान रखिएगा जी, आर्टिकल 14 में दोनों शब्द हैं, कानून के समक्ष समानता भी और कानून का समान संरक्षण भी। तो ये पूछा जाए कि कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में है जो भी सार्वजनिक स्थान हैं, जो भी सार्वजनिक स्थान एवं मनोरंजन के साधन
सार्वजनिक स्थान या मनोरंजन के साधन जो भी हैं उनमें किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चाहे कोई भी जो भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तालाब हैं, तो उनमें किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 15 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 में है जो सरकारी नौकरियों में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों में जो भी सरकारी नौकरियां हैं, तो उनमें किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाना चाहिए? भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? ये बात आर्टिकल 16 में है। यानी सरकारी नौकरियों में किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आर्टिकल 17 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है जी इस आर्टिकल के तहत। यानी अस्पृश्यता जिसका अर्थ होता है छुआछूत का अंत, यानी कोई भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं करेगा, जातीय भेदभाव नहीं करेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जातीय भेदभाव को क्या किया गया है जी? समाप्त किया गया है। तो ये पूछा जाए कि कोई भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई जातीय भेदभाव नहीं करेगा, यानी छुआछूत नहीं करेगा कोई भी किसी के भी साथ, इस बात का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल 17 के तहत। और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है जी? आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। इसी प्रकार है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। यानी कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शिक्षा और सेना संबंधी, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के अलावा अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। यानी उपाधियों का क्या किया गया है? अंत किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के अलावा अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को विदेशों से कोई उपाधि मिलती है, यदि किसी व्यक्ति को विदेशों से किसी प्रकार की उपाधि मिलती है, विदेशों से, तो उस उपाधि को प्राप्त करने से पहले किसकी अनुमति लेना जरूरी है जी? राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को दूसरे देशों से कोई किसी प्रकार की उपाधि मिलती है, तो उसको उस उपाधि को प्राप्त करने से पहले किसकी अनुमति लेना जरूरी है जी? राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। तो ये समानता का अधिकार था जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक था। 14 में कानून का समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में सार्वजनिक स्थान या मनोरंजन के साधनों में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 16 में सरकारी नौकरियों में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का क्या किया गया है? अंत किया गया है। और आर्टिकल 18 यानी उपाधियों का क्या किया गया है जी? अंत किया गया है। इसी प्रकार दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखें जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 19 से 22 तक है मेरे भाई, जो कि 19 से 22 तक है। और टोटल कुल कितने अनुच्छेदों में है साहब? कुल 4 अनुच्छेद हैं, 19, 20, 21 और 22। अब देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या है, अनुच्छेद 19। तो देखें अनुच्छेद 19 के तहत
अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान में, अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी जी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। मैं बता दूं, SAUC, MRP, यानी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। लेकिन जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे जी? 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में, जबकि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो इसी प्रकार मूल संविधान में भी भारतीय नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी जी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है जी? 6। क्यों? ज्यों ही संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे कब हटा दिया गया जी? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया। ज्यों ही 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया, त्यों ही उसी के साथ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो कहने का अर्थ है कि जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया जी? हटा दिया गया। जो ही मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, उसी के साथ जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी आर्टिकल 19 में, उसको भी उसी के साथ क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है जी? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? स्पीक यानी बोलने की स्वतंत्रता है सभी को, यानी स्पीक बोलने की स्वतंत्रता। असेंबली यानी सभा करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी बिना हथियारों के शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार की क्या कर सकते हो? असेंबली, सभा। यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता है जी। मूव यानी घूमने की स्वतंत्रता। रेजिडेंस यानी निवास की स्वतंत्रता। और छठी है आजीविका की स्वतंत्रता। इस प्रकार कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में भारतीय नागरिकों को हैं? 6 हैं, जबकि पहले कितनी थी जी? 7 थी। संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? ऐसा हटा दिया गया। तो वर्तमान में बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और आजीविका की स्वतंत्रता, इस प्रकार 6 स्वतंत्रता प्राप्त हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में क्या है मेरे भाई? अनुच्छेद 20 में है अपराधों के संबंध में संरक्षण। अपराधों के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के संबंध में संरक्षण। यदि किसी ने अपराध किया है तो उस संबंध में संरक्षण है। इसी प्रकार आर्टिकल 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो अक्सर पेपर में आता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, या इसका दूसरा नाम है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। तो जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। देखें, इसमें एक बात है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित
नहीं किया जाएगा। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया। यदि आपने किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो आपके जीवन को कोई भी छीन नहीं सकता, लेकिन आपने यदि कानून का उल्लंघन किया है तो आपके जीवन को भी छीना जा सकता है। लेकिन यदि आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो आर्टिकल 21 कहता है कि सभी लोगों को जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। तो ये पूछा जाए कि जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण एवं देह की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 क में क्या है, तो अनुच्छेद 21 क में है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और इसे कब जोड़ा गया जी, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और इसे कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कहने का अर्थ है कि वर्तमान में शिक्षा का अधिकार क्या है जी, मौलिक अधिकार है, और इसे कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और ये कौन से आर्टिकल में है, 21 का या 21A या ए की बात है। तो 21 का में है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और ये कितने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में क्या है, तो देखिएगा गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान, गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान, यानी गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान। आर्टिकल 20 में अपराध किया है तो आर्टिकल 22 में अपराध करेगा तो क्या होगी जी, गिरफ्तारी होगी। और कहने का अर्थ है यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में क्या किया जाए, पेश किया जाना चाहिए। तो गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान है। इसी प्रकार ये पूछा जाए अब है जी मौलिक अधिकार तीसरा, कौन सा है जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि कौन से आर्टिकल में है जी, 23 to 24, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 23 में क्या है साहब, तो देखिएगा अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का निषेध किया गया है। यानी कहने का अर्थ है बेगारी प्रथा को समाप्त किया गया है जी। यानी मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का निषेध, यानी जो बेकारी प्रथा है, बिना पैसे दिए लोगों से जो काम करवाया जाता था, उस प्रथा को आर्टिकल 23 के तहत क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। तो बेकारी प्रथा को समाप्त किया गया है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 के तहत। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 24 में क्या है, आर्टिकल 24 में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 24 भी। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी काम पर नहीं लगाया जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी काम पर नहीं लगा सकते। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 24 में। 23 में तो है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का निषेध, और आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी काम पर नहीं लगा सकते। कहने का अर्थ है मौलिक अधिकार 4 है, और कौन सा है जी, मौलिक अधिकार 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
जो कि कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। यानी मौलिक अधिकार 4 कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 है। इसमें अपन लोग सिर्फ कौन से आर्टिकल को देखेंगे, अनुच्छेद 25 को देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 25 भी, यानी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 25 में है। इसके कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने व प्रचार प्रसार करने की क्या है जी, छूट है। कहने का अर्थ है कि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने व प्रचार प्रसार करने की क्या है जी, छूट है। और ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 25 में है। इसी प्रकार 5वां मौलिक अधिकार है जी, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है, 6वां मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये पूछा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या बताया है, आत्मा बताया है। एक देखें, आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करता है जी, 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी करता है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसको लैटिन शब्द है हैबियस कॉर्पस। नंबर 2, परमादेश यानी मैंडामस, ये इसके लैटिन शब्द है। नंबर 3, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। नंबर 4, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। नंबर 4, उत्प्रेषण यानी सर्शियोरारी। और नंबर 5, अधिकार पर्चा यानी क्यू वारंटो। ये लैटिन शब्द है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन शब्द है हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्शियोरारी और अधिकार पर्चा क्यू वारंटो। तो इस प्रकार
यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करता है जी? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि सशरीर व्यक्ति को न्यायालय में क्या किया जाए? पेश किया जाए। सशरीर व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। तो या इनको बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी पूछ सकता है कि इनका लैटिन नाम क्या है, तो इनके लैटिन नाम इनको क्या रखें? याद रखें। तो देखें, इस प्रकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे जी? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में, जबकि पहले कितने थे? 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। एक देखें, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा गया है। तो अब देखते हैं जो ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो अपना टॉपिक था, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 जैसे प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं जी? अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो आंसर है, तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे जी? 7। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किन्हें कहा गया है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है जी? मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। प्रश्न अगला, मौलिक अधिकार कौन से भाग में हैं? तो कौन से में है जी? आंसर होगा भाग 3। जबकि अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसी प्रकार ये पूछा जाए समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में है? तो आंसर क्या होगा जी? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसी प्रकार ये पूछा जाए अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आंसर क्या होगा जी? अनुच्छेद 17। यानी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का क्या किया गया है? अंत, यानी जातीय भेदभाव को समाप्त किया गया है।
जाति भेदभाव को क्या किया गया है जी, समाप्त किया गया है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है जी? तो अनुच्छेद 21 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 21। या इसको जीवन जीने का अधिकार कह दो, या इसको प्राणयम दैहिकी स्वतंत्रता, प्राणयम दैहिकी स्वतंत्रता, एक ही बात है। इसी प्रकार ये पूछा जाए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी काम पर नहीं लगा सकते, कौन से अनुच्छेद के तहत? आंसर क्या आएगा जी? अनुच्छेद 24 के तहत, यानी आर्टिकल 24 के तहत आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम पर नहीं लगा सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा है? तो आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यानी अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करता है जी? 5 प्रकार की। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रछा। इस प्रकार 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। तो अपन ने जो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित टॉपिक था, इस टॉपिक पर डिस्कस किया और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।